जय हो शंकर भगवान की भक्तों। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र खाने के ऐसे 5 आश्चर्यजनक फायदे बता दूंगा जिन्हें आप सुनकर चौंक जाएंगे और कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। ये बेल पत्र खाने के बहुत ही अचूक फायदे भगवान भोलेनाथ पर जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है, और उस बेल पत्र को प्रसाद के रूप में अगर कोई भी भक्त ग्रहण करता है तो उसे बहुत अच्छे चमत्कार देखने को मिलते हैं। कई सारे कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। तो चलिए आज जान लेते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र खाने से क्या फायदा होता है, क्या कोई नुकसान होता है। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देख लेना और सच्चे भाव से लिख दे जय हो शंकर भगवान की, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम की। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगें। चलिए जानते हैं 5 आश्चर्यजनक फायदे। हिंदू सनातन धर्म में बेल पत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है भक्तों, इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने के दौरान शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और बेल पत्र भगवान शिव का बहुत ही प्रिय माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने का नियम भी माना जाता है। बेल पत्र पवित्र होने के साथ साथ काफ़ी सारे औषधीय गुणों से भी भरा होता है। इसके खाने से हमें काफ़ी सारे स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं, और शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्र को खाने से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि आपको बेल पत्र खाना क्यों जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समय आपकी जिंदगी बदल देगा। थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को अंत तक देख लेना और सभी दोस्तों को जरूर वीडियो भेज देना ताकि सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। औषधीय गुणों से भरा है ये वृक्ष बेल पत्र का। दोस्तों आज हम बताएंगे इस वीडियो पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र खाने से क्या होता है। इसके अलावा हम इस प्रकार की अन्य जुड़ी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं आखिर क्या है वो जानकारी। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की। क्या होता है बेल पत्र खाने से भक्तों? शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र खाने से हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी सारा लाभ मिलता है, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। सबसे पहली जानकारी पेट से जुड़ी समस्या के लिए है फायदेमंद। जी हाँ, अगर आपके पेट से जुड़ी कोई समस्या है जैसे गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी आदि की समस्या, तो ऐसे में आपको सुबह के समय खाली पेट शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया बेल पत्र, जी हाँ, आप पूजा पाठ करिए, नित्य नियम स्नान करिए, फिर इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं। उसमें से आप एक बेल पत्र प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बेल पत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है जो आपके पेट से जुड़ी समस्या को दूर करने में आपकी शीघ्र ही मदद करता है। दिल को स्वस्थ रखने में होता है बहुत ही कारगर फायदेमंद उपाय। दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। दिल को स्वस्थ रखने के लिए और दिल से जुड़ी बीमारी से दूर रहने के लिए आपको बेलपत्र खाना चाहिए। अगर आप सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको दिल से जुड़ी बीमारी से शीघ्र छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ आपका दिल स्वस्थ रखने भी मददगार होता है। ब्लड शुगर लेवल में फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए बेलपत्र बहुत ही कारगर फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज़ की बीमारी में काफ़ी हद तक राहत मिलना 100% संभव माना जाता है कि आपको ज़रूर राहत मिलेगी। दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर आप बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं तो आपको सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना चाहिए। अगर आप खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और आप छोटी मोटी जैसे सर्दी जुकाम आदि बीमारियों से आप बच सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है, शरीर को ठंडक देता है, देखिए, या फिर आपके शरीर की तासीर गर्म है तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है और आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी बहुत ही मदद करता है।
अगर आप सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शरीर पूरे दिन ठंड रहता है और आपको गर्मी का काफ़ी कम एहसास होता है। गर्मी के मौसम से बेलपत्र खाना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ये भी जानना है जरूरी सभी भक्तों के लिए। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार हम बता रहे हैं शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल, जी हाँ, अगर आप केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अशुभ है, अच्छा नहीं माना जाता है। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और भक्तों, हल्दी शिवलिंग पर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है हल्दी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। रोली और कुमकुम भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी का सुहाग का प्रतीक माना जाता है भक्तों, इसलिए शिवलिंग पर रोली और कुमकुम चढ़ाने से भी बचना चाहिए। और शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र के खाने से कुछ फ़ायदे आपको बताए हैं। अभी बहुत ही सारे ऐसे फ़ायदे जुड़े हैं, इस वीडियो में देख लेना अंत तक, बहुत ही आपके लिए फ़ायदे के लिए होगा। अगर आप सच्चे भाव से भगवान शिव की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं तो एक बार देख लें वीडियो को, ताकि आप कोई गलती ना कर सके। जानिए बेल पत्र के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, भगवान शिव के पूजन में बेल पत्र का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि बेल पत्र शिव जी को अति प्रिय है, इसलिए भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेलपत्र के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें? चलिए आज जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। जी हाँ, इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों पर बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसके चूर्ण को, जी हाँ, इसके चूर्ण को चढ़ाने की विधि भी है। बेलपत्र को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें निहित इगेलिन व इगेलिन नामक क्षार तत्व औषधीय गुणों से बहुत ही भरपूर होते हैं। यह चातुर्मास में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी निजात दिलाता है। यह गैस, कफ, अपच की समस्या को दूर करने में बहुत ही सक्षम माना जाता है। इसके अलावा क्रम और दुर्गंध की समस्याओं से भी फायदेमंद होता है। प्रतिदिन 7 बेलपत्र खाकर पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यह एक औषधि के रूप में भी काम आता है। मधुमेह के रोगियों के लिए बेलपत्र रामबाण इलाज होता है। भक्तों, मधुमेह होने पर 5 बेलपत्र 5 काली मिर्च के साथ प्रतिदिन सुबह के समय खाने से अत्यधिक लाभ होता है। बेलपत्र के प्रतिदिन सेवन से गर्मी बढ़ने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। देवों के देव मेरे आदि महादेव भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहने देते हैं, हमेशा आर्थिक तंगी से नहीं जूझने देते हैं, हमेशा कल्याण करते हैं। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। कुछ विशेष तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति पर बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, इसमें शिव जी का वास माना जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत ही काम आने वाली ऐसी जानकारियां हैं जो कुछ आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर करा सकती हैं। भगवान शिव को बहुत प्रिय है बेलपत्र, इसके प्रयोग से टल जाती हैं सारी मुसीबतें। जी हाँ भक्तों, देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए उनके प्रिय बेलपत्र से उनका पूजन करें। अपनी हर मनोकामना को पूरा होते और अपनी सारी विपत्तियों को दूर होते देखें। आइए जानते हैं बेलपत्र क्यों शिव जी को इतना प्रिय माना गया है, इसके पीछे क्या है कुछ कहानी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं मेरे देवों के देव आदि महादेव। मान्यता है कि शिवलिंग की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती है। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा को पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र क्यों है शिव जी को इतना प्रिय।
और क्या है बेलपत्र का महत्व? बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियों एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती है। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं आप लोग। बेलपत्र के प्रयोग की सावधानियाँ ज्योतिष के जानकारों की माने तो जब भी आप महादेव को बेल अर्पित करें बेलपत्र, तो कुछ बातों का ध्यान रखना सभी भक्तों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किए हुए बेलपत्र शिव जी को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है सावधानियाँ। पहली चीज़, एक बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होनी चाहिए। ये ध्यान रखें आप बात, पत्तियाँ कटी या टूटी हुई ना हो और उनमें से कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से ही अर्पित करें। देखिए 2 भाग होते हैं, तो आपको भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से ही अर्पित करना है। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ ही जल की धारा जरूर चढ़ाएं। देखिए खाली ऐसे बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना है, आपको वहाँ पर जल भी चढ़ाना चाहिए। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शादी में हो रही हो देरी तो कैसे करें बेलपत्र का प्रयोग? कई बार ना चाहते हुए भी शादी ब्याह में देरी होने लगती है, कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाता है। इसका कारण जो भी हो, पर बेलपत्र के उपाय से समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मनचाहे समय पर होगा आपका विवाह। करना क्या है आपको उपाय? 108 बेलपत्र ले लीजिए और हर बेलपत्र पर चंदन से राम नाम जरूर लिख लें। जी हाँ, राम लिखें और ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव जी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और माता पार्वती की भी पूजा करें। गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा बेलपत्र। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। भक्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और हर इलाज में नाकाम हो रहे हैं, तो आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। आपकी ये बीमारी बेलपत्र के प्रयोग से खुद ब खुद दूर चली जाएगी। 108 बेलपत्र ले लेना है और एक पात्र में चंदन का इत्र भी ले लेना है। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम हौं जूम सह का जाप करते रहें। मंत्र का जाप के बाद जल्दी स्वस्थ होने की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करना चाहिए। बेलपत्र के आयुर्वेदिक प्रयोग भी हैं। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, यह तमाम औषधियों में भी काम आने वाला है। भक्तों, इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल हो सकती हैं। आइए जानें क्या है बेलपत्र के औषधीय गुण। बेलपत्र का रस आँख में डालने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से शीघ्र राहत मिलती है। सुबह 11 बेलपत्रों का रस पीने से सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर मुकदमे या वाद विवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी विवादों से घिरी हुई है, लड़ाई झगड़ों से घिरी हुई है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो बेलपत्र के एक प्रयोग से इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। रामचरित मानस के उत्तराखंड में राज्याभिषेक तक जाएं। राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम की जो स्तुति की है उसका पाठ करना चाहिए। सुबह रोज प्रेम सहित श्री राम स्तुति का पाठ करने से सारी बाधाएं शीघ्र दूर हो जाती हैं। बेलपत्र के प्रयोग से कैसे भरेगी सूनी गोद? जी हाँ भक्तों, बहुत ही चमत्कार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो सकती है। अगर आप संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं, तो बेलपत्र के कारगर और चमत्कारिक प्रयोग से बहुत ही जल्द आपको सूनी गोद भर सकती है। इसके लिए उपाय करने हैं। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद
महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना भी करनी चाहिए। देवों के देव मेरे आदि महादेव शीघ्र ही आपकी सारी मुरादें पूर्ण करेंगे। जो शिवलिंग पर चढ़ाएं बेलपत्र, खत्म होगी धन संबंधी समस्याएं। भगवान शिव की अनेक प्रकार से पूजा होती है, जिससे भगवान अलग अलग कामनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से आपकी धन संबंधी परेशानियां बिल्कुल ही ठीक हो सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, बहुत ही जरूरी है। भगवान शिव की अनेक प्रकार से पूजा होती है, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से कई समस्याएं शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। आपको करना है, भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा करने की खास विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। सोमवार को अगर आप इस विधि से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपकी धन संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप वृक्ष से बेलपत्र ले आइए और बेलपत्र तोड़ने से पहले वहां पर शिव जी की स्तुति और वंदन जरूर करना चाहिए। इनमें से बिना कटे फटे 11 या 21 बेलपत्र शुद्ध पानी से साफ कर लीजिए। जिसके बाद एक कटोरी में गाय का दूध ले लीजिए, जिसमें आपके स्वच्छ बेलपत्र डाल दीजिए। इतने आप जिस विधि से शिवलिंग पर पूजा करते हैं वह कर लीजिए। अब आप दूध के कटोरे से बेलपत्र निकाल लीजिए और उन्हें गंगा जल से स्वच्छ कर दीजिए। 11 या 21 बेलपत्र जो आपने स्वच्छ किए हैं उनके हर पत्ते पर चंदन से ओम बना दीजिए। इत्र छिड़क कर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए सभी बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इसके एक हफ्ते बाद ही आपको इसका परिणाम दिखाई देने लगेगा। यह एक प्रकार का उपाय है जो आप जरूर कर सकते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र की माला भी इस विधि से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती ने कई प्रकार के जतन किए थे। कई व्रत भी शिव जी को पाने के लिए किए थे। जी हाँ भक्तों, एक दिन भगवान शिव जंगल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों, माता पार्वती जब शिव जी की पूजा के लिए सामग्री लाना भूल गई तो उन्होंने नीचे गिरे हुए बेलपत्र से शिव जी को पूरी तरह से ढक दिया, जिससे शिव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तब से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा है और माता पार्वती जब भी शिव जी की पूजा करती हैं तो वह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना कदापि नहीं भूलती हैं। तो आपको भी इन उपायों में से कोई उपाय जरूर आजमाना चाहिए, जिससे भगवान शंकर बहुत ही खुश होते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से बहुत ही अच्छे उपाय माने जाते हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके लिए, शंकर भगवान को कैसे खुश रखें। तो आपको नित्य नियम सुबह स्नान करके प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। याद रखें कि आपको बेलपत्र ऐसे ही नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले जल लेना है, जल की धार के साथ बेलपत्र आपको शिव जी पर अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपको अत्यधिक चमत्कार और शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी। सारी जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। अभी तक भी आपने नहीं लिखा है हर हर महादेव ओम नमः शिवाय तो सच्चे भाव से लिख दे और अपनी मनोकामना भी लिख दे। भगवान भोलेनाथ देवों के देव आदि मेरे महादेव शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, यही विनती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगली मैं ज्ञान भक्ति बातें फिर आपको बताऊं तो आपको ज़रूर समझ में आए। सच्ची जानकारियां आपको बताऊंगा अपने चैनल पर YTPS माइंड पर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय महादेव, जय बागेश्वर धाम की, जय हो माता लक्ष्मी, जय हो शंकर भगवान की।